श्री कृष्णाय नमः। हमारे उपनिषद की श्रृंखला में आज हम केनोपनिषद का परिचय प्राप्त करेंगे। सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत जो नवम अध्याय आता है, उस नवम अध्याय को केनोपनिषद नाम से जाना जाता है। हमारे जो 10 उपनिषद हैं, उन 10 उपनिषदों में ईशावास्योपनिषद सर्वप्रथम तथा केनोपनिषद द्वितीय स्थान पर आता है। केनोपनिषद का विषय स्पष्ट है। इस प्रश्न की शुरुआत ही केन से हो रही है। केन का अभिप्राय किसके माध्यम से। जो प्रथम उपनिषद था ईशावास्योपनिषद, इसकी शुरुआत ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्यचित् धनम, इस शब्द से हो रही थी, तो इसलिए उसका नाम ईशावास्योपनिषद रखा गया। यहाँ पर केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन शब्द से मंत्र की शुरुआत हो रही है, इसलिए इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद है। ईशावास्योपनिषद में परब्रह्म परमात्मा का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। समग्र सृष्टि की संरचना का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। केनोपनिषद जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। यहाँ पर शिष्य अपने गुरुचरण के सामने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करता है और उसके प्रश्न होते हैं कि सारे के सारे जगत का प्रेरक तत्व कौन है, किसकी प्रेरणा से ये जगत संचलित हो रहा है, क्रियाशील है, और किसके द्वारा प्रेरित होकर के प्राकृतिक जड़ चेतन ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ये अंतःकरण अलग अलग काम करते हैं। उस प्रेरक तत्व का स्वरूप कैसा है, वो कैसा दिखता है, सारे के सारे जगत का नियामक कौन है, इन समग्र देवताओं का अधिपति कौन है, देवाधिदेव कौन है, हमारे जीवन का परमोद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हम किस लक्ष्य से आए, इन समग्र प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर है। ज्ञान के चरमोत्कर्ष की स्थिति क्या है, ये सारे के सारे प्रश्न शिष्य अपने गुरुचरणों में प्रस्तुत कर देता है। अब वो उसको बताते हैं कि सारे के सारे प्रपंच का, जगत का प्रेरक परब्रह्म है, वही संपूर्ण जगत की आत्मा है, वही उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान अगर हो जाए तो जीवन का वो चरमोद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख लक्ष्य है। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, उसी आत्म तत्व को ही ब्रह्म तत्व कहा जाता है। सारे वेदांत शास्त्र ब्रह्म का, आत्मा का अभेद बताते हैं कि माने ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं है, एक है। वो चैतन्य मात्र है। वही जब अंतःकरण से उपहित होता है, अंतःकरण से आबद्ध होता है, तो वो जीव कहलाता है। और जब वो माया की उपाधि से ढक जाता है, आवरण युक्त हो जाता है, तो वो ईश्वर कहलाता है। और जब वो सारी की सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है, रहित हो जाता है, ज्ञान मात्र रहता है, चैतन्य होता है, तो वो ब्रह्म कहलाता है, परमपिता परमात्मा कहलाता है। यो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति
यः सर्वज्ञः सर्ववित् परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च नादत्ते कस्यचित् पापम। ये जो वाक्य हैं ये चैतन्य परमपिता परमात्मा का स्वरूप बोध करा रहे हैं, उस परमात्मा का अद्भुत स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। ये केनोपनिषद का स्तुत्य विषय है। हम लोगों की यही इच्छा है कि समग्र जगत में उपनिषदों का ज्ञान विस्तार हो। धन्यवाद।